बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पठारी कुकिंग के साथ नगीना नवीद और आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई फिश विद न्यू लुक एंड गुड टेस्ट। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी तो सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया है 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून ही खुश्क धनिया। बगैर ऑयल और घी के हमने इनको पकाना है यहाँ तक कि इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। इन मसालों में से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और अब हमने ठंडा होने पे इनको कर लेना है अच्छी तरह से ग्राइंड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। 1 किलो फ़िश को बहुत ही अच्छी तरह से हमने धो के खुश्क कर लिया है और हमने इसमें ऐड कर ली है 1 टीस्पून हल्दी की, 1 टीस्पून मेथी की और इसमें जाएगी 1 टीस्पून साबुत मिर्च। मसाले हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुके हैं। 1 टीस्पून हमने मसाला ऐड कर लिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, नमक हम हस्बे ज़रूरत लेंगे। मैंने यहाँ ले लिया है 1 टीस्पून। यहाँ आप किसी भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। और यहाँ हमने ऐड कर लिया है 1 टीस्पून सोया सॉस का। चिली सॉस हमने ले लिए हैं 2 टीस्पून। और नेक्स्ट हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। आप यहाँ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इमली को रात को मैंने भिगो दिया था और अब मैंने उसकी गुठलियाँ लदा करके उसको अच्छी तरह से छान के वो पानी भी इसमें ऐड कर लिया है। और अब हमने बहुत ही एहतियात के साथ अच्छी तरह से हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है, बहुत ही एहतियात के साथ। और 3 से 4 घंटों के लिए हमने इसको दे देना है रेस्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। यहाँ हमने ले लिया है बेसन 1 कप और इसमें हमने ऐड कर लिया है 1 से 2 चुटकी बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा हमने यहाँ ले लिया है फूड कलर। फूड कलर हमने येलो लेना है और पानी हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है ताकि हमारा ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फूड कलर से माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इसका कलर आ गया है, जो कि हमारी फ़िश में न्यू लुक लेके आएगा। और मिक्स हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रह जाए। फ़िश को हो गया है 3 से 4 घंटे रेस्ट और हमने लगा लेना है एक बाइट्स को बेसन और ऐड कर लेना है हमने ऑयल में। और ध्यान रहे कि आंच हल्की ना हो, आंच हमने तेज़ रखनी है और ऑयल भी सही गर्म हो और हमने एक बाइट्स इसमें ऐड कर लेना है। हल्की आंच में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ऑयल में फ़िश डालते ही बेसन इससे जुदा हो जाता है। जब हम तेज़ आंच पे ये स्टेप करेंगे तो बेसन इससे जुदा नहीं होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हर बाइट के साथ आएगा बेसन का मज़ा। और अब सवाल ये है कि जब हम तेज़ आंच पे बेसन को पकाएंगे तो फ़िश अंदर तक कैसे पकेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ हमने फ़िश को निकाल लेना है और जब ऑयल हो जाए थोड़ा सा ठंडा तो हमने इसमें दोबारा हल्की सी आंच पे पका लेना है। उससे हमारी फ़िश बहुत ही मज़ेदार, क्रंची और क्रिस्पी बनेगी और साथ बहुत ही अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएगी। वाह माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी हमारी रेसिपी की फाइनल लुक। अल्लाह पाक हमारे खानों में, हमारे रिस्क में बेशुमार बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।